नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज कुछ खास चर्चा करने वाले हैं। तो इस वक्त की खास बात पैसा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। क्या इसके लिए कुंडली देखनी चाहिए? ये बहुत सारा पैसा, हम उस पर चर्चा करेंगे कि बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो ये बहुत सारा कौन सा होता है और ये कैसे कमाया जा सकता है, और किन लोगों को इस बहुत सारे पैसे का सपना भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जानलेवा हो सकता है। तो ये सब चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन रविवार। आज प्रतिपदा 11:19 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 9:36 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:39 से 6:06 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं बहुत सारे पैसे की। जी, आखिर बहुत सारा पैसा क्या होता है? क्योंकि यदि आप किसी मजदूर को देखें तो मजदूर मेहनत करता है तो दिहाड़ी मिलती है, किसी सर्विस करने वाले को तनख्वाह मिलती है, व्यापार करने वाले को लाभ मिलता है, और हमारे जैसे प्रोफेशनल्स इन्हें फीस मिलती है। मगर ये बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? कौन लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं? वैसे तो इस बहुत सारे पैसे को कमाने की लालसा सब में होती है, पर क्या सचमुच में सब कोई बहुत पैसा कमा सकते हैं? क्या हम दूसरे को देख करके बहुत सारे पैसे के सपने को देख सकते हैं या देखना चाहिए? क्या बहुत आसान तरीका अपनाते हुए हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं? जी, नहीं समझ में आया कि मैं किस बात की चर्चा कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्पेकुलेशन की, मैं बात कर रहा हूँ लॉटरी शेयर की, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक्स की, कि क्या इन क्षेत्रों से भी बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है? अगर हाँ तो कब, अगर ना तो क्यों नहीं? तो इसके लिए आपको आपकी जन्म कुंडली देखनी होगी। ये देखना होगा कि आपके 11वें स्थान के साथ क्या राहु का कोई संबंध है? क्या राहु आपकी जन्म कुंडली में बेहतर है? अगर हाँ, तो आप निश्चित तौर पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मगर यहां याद रखें कि फिर उन ग्रहों की अच्छी दशाएं चल रही हों, वरना यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश या नवमेश के साथ या एकादशीश के साथ राहु की स्थिति, राहु किसी भी तरह से संबद्ध हो, यानी उन पर उनकी पूर्ण दृष्टि हो, या उन स्थान के स्वामियों के साथ में राहु बैठे हो और खराब स्थिति में बैठे हो, तो आप जाने रहिए कि कमाना तो छोड़ बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। इसी तरह से अगर आप अपनी जन्म कुंडली में देखें तो फिर समझ में आएगा कि आखिर ये बड़ा पैसा कमाने वालों लोगों की कुंडली कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि यदि लग्न में, तीसरे स्थान में, भाग्य स्थान में और 11वें स्थान में किसी भी तरह से राहु जैसे ग्रहों का योग पड़ जाए, राहु जैसे ग्रहों का साथ पड़ जाए, या राहु जैसे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए भावेश या भाव पर, तो निश्चित जानिए कि ऐसे लोग फैंटास्टिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, और ऐसे लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं मेहनत के अलावे भी। और ये बहुत सारा पैसा कमाने के लिए भाग्य की बड़ी आवश्यकता होती है, और बिना भाग्य के कोई पैसा नहीं कमा सकता। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्यार्थ पौरुषम। ऐसा कहा कि विद्या और पौरुष के अलावा भी कोई चीज कमाई जा सकती हो तो भाग्य से कमाई जा सकती है। और भाग्य क्या होता है? क्या अदत्त दानाज भवित दरिद्र भावात करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। तो आपको अगर दान नहीं करते हैं तो आप दरिद्री होंगे, और दरिद्र होते हैं तो पाप करना होगा, पाप करते हैं तो दुख मिलेगा, और फिर से पाप और नरक के मार्ग में पड़ सकते हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में आप चाहते हो कि धन का योग बेहतर हो, तो पहला तो दान करें, और दान करने से आप देखेंगे कि आपका भाग्य बढ़ेगा, और इसी के प्रभाव से आप देखते हैं कि आप और आपकी अगली पीढ़ी खूब सारा धन कमाती है। बिना पुण्य के कोई धन संचित नहीं कर सकता, धन नहीं कमा सकता। तो ये बहुत साफ हो गया कि बहुत पैसा कमाने वाले लोग थोड़े से इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी वही होते हैं जिनके लग्न, तीसरे भाग्य या 11वें स्थान का संबंध किसी तरह से भी राहु से होता है। और घाटा किन्हें होता है? का जिनके अष्टम या नवम भाव के स्वामी राहु के साथ बैठकर खराब स्थिति में बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में लोगों को अनिश्चित घाटा होता है। अब बड़ा प्रश्न यह है, तो फिर निवेश कैसे करना चाहिए?
तो निवेश देश काल परिस्थिति को देखकर करना चाहिए। एक तो भौतिक तौर पर आप देखें कि इस समय परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, दूसरा फिर आप अपनी जन्म कुंडली भी देख लें कि क्या आपकी जन्म कुंडली में कमाने का योग है। अगर बहुत कमाने का योग है, मतलब अष्टमेश या भावेश, अष्टमेश या अष्टम भाव या नवमेश या नवम भाव राहु से पापाक्रांत होकर बैठे, राहु और अष्टमेश या नवमेश की दशा चल रही हो और वे खराब स्थिति में बैठे हों, तो आप जाने रहिए कि आपको बहुत घाटा हो सकता है और इससे आपको बहुत परेशानी होगी। अब बड़ा प्रश्न ये है इन सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन रखना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए और निश्चित लाभ की प्राप्ति के लिए राहु की शांति, भगवान शिव की शरणागति, सूक्ष्म जीवों की सेवा और अधिक से अधिक मंत्र का जाप, दीपदान करना चाहिए। राहु अनुकूल ना हो तो भूल करके भी शेयर स्टॉक्स या डिबेंचर्स में पैसा न डालें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि जिन्हें हानि हो चुकी हो उन्हें क्या करना चाहिए भाई, तो उन्हें बटुक भैरव मंत्र का जप करना चाहिए, दत्तात्रेय स्तोत्र का, दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। चलिए, तो आज हमने चर्चा कर ली कि बहुत सारा पैसा कमाने के लिए किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं 12 राशियों की। अब देखते हैं क्या राहु जैसे ग्रहों की स्थिति इस राशि में 12 राशियों में किस तरह की है, क्या इनमें से कोई शेयर स्टॉक्स पे पैसा कमा सकता है। चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं मेष यानी हाँ, मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में है और हम देखें कि जो धनेश शुक्र है वो इस समय बैठे हुए हैं शुक्र कुंभ राशि में, यानी लाभ की स्थिति में। मतलब इस राशि में हम जरूर देखते हैं कि लाभ की स्थिति है। यदि ये कुछ अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट करें तो निश्चित तौर पर इन्हें फायदा हो सकता है। भाग्येश शनि दशम स्थान में बैठे हैं, भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में शनि के साथ में बैठे हैं, अवसर होंगे, लाभ की स्थिति है। मगर 8वें स्थान में केतु है। 8वें स्थान का केतु बताता है कि किसी भी प्रकार के आकस्मिक हानि, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सावधान रहना चाहिए। क्या करें, तो सबसे पहला काम तो ये कि आपके दूसरे स्थान में राहु है तो सर्टेन रहना चाहिए, और सर्टेन रहने के लिए हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि। आइए देखते हैं कि लग्न में ही राहु पड़े हैं। बहुत पैसा कमाने की चाह इस राशि में भी हो सकती है क्योंकि लग्न में राहु है और राहु के साथ भी मंगल है, खूब सारी ऊर्जा भी है। यहाँ देखिए कि द्वादशीष मंगल लग्न में बैठे हैं, मतलब भागदौड़ के बाद पैसा मिल सकता है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या ये राहु उच्च का होकर के इस राशि में शॉर्ट टर्म पैसा दे सकता है। शॉर्ट टर्म पैसा कमाने की ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है। तब देखिए कि भाग्येश भाग्यस्थान में बैठे हैं या अष्टमेश भाग्यस्थान में बैठे हैं और साथ में भाग्येश स्वगृही होकर बैठे बुध के साथ में। ये बुध जो है वो धनेश और पंचमेश होकर बैठे हैं, मतलब इस राशि में भी लाभ के योग है। मगर याद रखिए देश काल परिस्थिति को देख करके आप इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भारी भी पड़ सकती है। इस समय सूर्य शुक्र को देखिए दशम स्थान में बैठे हैं, जो बताते हैं कि भूमि वाहन मकान के योग प्रबल हैं और संपत्ति के योग भी प्रबल हैं। इस राशि में कुल मिलाकर सलाह क्या है, तो चौथे स्थान में चंद्रमा है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ग्रह कलह से अपने आप को बचाकर चलें। लग्न में राहु है तो भगवान शिव की पूजा करते रहें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। अब इस राशि में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि राहु और मंगल 12वें स्थान में हो गए। मैंने कहा कि जब कभी भी राहु विपरीत स्थिति में हो तो भूल कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट न करें, ये आपके लिए पैनिक हो सकता है। साथ में अब देखिए कि शनि अष्टमेश होकर के अष्टम स्थान में, सप्तमेश शनि 8वें स्थान में और बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं। मतलब कुल मिलाकर के मायने क्या हुए, जबरदस्त आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भूल कर भी ना करें। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, बेवजह के वादों से बचकर रहें, सेहत का ध्यान रखें। और यहाँ पर एकादशीश मंगल 12वें स्थान में है, नियमित रूटीन में भी आपको हानि हो सकती है, इसलिए रूटीन में खर्च कंट्रोल करें और रूटीन में थोड़ा सा आत्मनिग्रह करें। इस समय अच्छी बात यह है कि भाग्य स्थान में सूर्य बैठे हैं, जो तृतीयश है, मनोबल आपका काफी अच्छा है। और यहाँ तक द्वादशी शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं, कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति देखने के लायक होगी। चंद्रमा इस समय तीसरे स्थान में है, मन फ्लिकर होगा, मतलब कोई बड़ा निर्णय लेते समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब कुल मिला के करना क्या चाहिए कहा कि हर जगह पंडित जी ने मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं बताया, तो अच्छा क्या कर सकते हैं। तो अच्छा माता जी के मंदिर में जाएं, स्वाश्रितम रक्षणं करोति हमायति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी माता के मंदिर में जाकर के माता की शरणागति रखें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें और खीर का दान करें तो आज के दिन बेहतर। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आइए अब देखते हैं कि राहु और मंगल 11वें स्थान में है। ये दशमेश मंगल हैं और जो 11वें स्थान में बैठे हैं, राहु उच्च के होकर 11वें स्थान में बैठे हैं और केतु 5वें स्थान में बैठे हैं।
शनि, बृहस्पति और बुध 7वें स्थान में बैठे हैं, सूर्य शुक्र 8वें स्थान में बैठे हैं। मतलब क्या हुआ, यदि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि बाकी ग्रह ठीक हैं और यहाँ पर मंगल राहु लाभ की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, तो आप बड़ी सावधानी से अपने लाइफ में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर यह रिस्क आपका निजी होगा। द्वितीय 8वें स्थान में है, हेल्थ को लेकर के बड़ी सावधानी रखनी होगी। जहाँ तक सवाल चतुर्थेश का अष्टम स्थान में है, मुझे लगता है कि भूमि वाहन मकान के योग बन सकते हैं, मगर इसे लगता है कि वाहन का मेंटेनेंस जरूर करना चाहिए, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब इस राशि में लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, मतलब संपत्ति के योग बेहतर है। अब करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक सलाह कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। ऐसा लिखा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, मतलब शरीर का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो शरीर रक्षणों काया पाया क्रियंति सदा बुधे, शरीर की रक्षा के उपाय हमेशा बुद्धिमान आदमी करता है, इसलिए सबसे पहले शरीर की रक्षा करें। और शरीर की रक्षा करने के लिए आप गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, तो आपका जीवन भी सुरक्षित होगा, शरीर भी सुरक्षित होगा। इसके अलावा हरि मूंग का दान करें और हरि धूप गणेश जी में चढ़ाएं, तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। अब इस राशि में देखते हैं कि क्या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो हम देखें कि इस राशि में क्या हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि विषयांतर करके मुझे लगता है सिंह राशि पर चर्चा करनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि अभी इनकी स्थितियां कैसी हैं। मैं कर्क से सीधे कन्या पर पहुंच गया, शायद सिंह राशि को मैं विस्मृत कर गया, मगर ठीक है, हमारे मित्रों का बड़ा आभार। सिंह राशि में हम देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा बैठे, द्वादशी चंद्रमा के लग्न से बैठे, तो बड़े स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। लग्न 7वें स्थान में है, कुछ लोगों की शादी जैसे प्रस्ताव हो सकते हैं यदि उनके अभी तक शादी नहीं हुई तो। अब यदि हम 6ठे स्थान में शनि को देखें तो ऐसा लगता है लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, दोस्तों की सेहत अच्छी नहीं, खुद के कमर का दर्द आपके लिए पैनिक हो सकता है। चौथे स्थान में केतु बैठे, वाहन चलाते समय सावधान रहें। दशम स्थान में मंगल के साथ में राहु है, अगर देखें तो मंगल भाग्येश होकर दशम स्थान में राहु से युक्त बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी समय थोड़ा अच्छा है, पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि सप्तमी भी 6ठे स्थान में बहुत सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए जैसे शनि खराब है तो शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और जीव सेवा करें, गणपति का पूजन करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा होगा। तो तीसरे स्थान में केतु है। केतु मतलब टैलेंट, तीसरा स्थान मन का होता है, मन में केतु बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि खूब सारा टैलेंट है, मगर भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं और ये अष्टमेश के साथ पड़े हैं और तृतीयेश के साथ पड़े हैं। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इस राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। मतलब पंडित जी को किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं करना चाहिए। इस समय अगर 12वें स्थान में चंद्रमा को देखें तो ऐसा लगता है कि एकादशी 12वें स्थान में, मतलब रूटीन में भी घाटा हो सकता है, मतलब रूटीन में भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, खर्च पर कंट्रोल करना होगा। 5वें स्थान में शनि है, लाइफ पार्टनर के साथ मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस समय अगर हम 5वें स्थान में नीचे बृहस्पति देखें, संतान को एलर्जी की परेशानी हो सकती है। 6ठे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है, जो बताते हैं कि नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में अब चूंकि भाग्यस्थान में मंगल के साथ में राहु है, इसलिए सबसे पहले तो दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन काल। आज हमने चर्चा की कि बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी 12 राशियों पर। 12 राशियों में हम इस तरह की बात देखेंगे कि क्या इनमें से किसी राशि में बहुत सारा पैसा कमाने का योग है, तो इस पर चर्चा होती रहेगी। अब राशियां बाकी हैं, तुला से लेकर मीन, आपके प्रश्नों का जवाब भी बाकी। राहु जैसे ग्रह अनुकूल हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, पर अरे ये तो प्रतिकूल हो तो बिल्कुल नहीं किए जा सकते। तो क्या तुला राशि में राहु अच्छे हैं, तो आइए देखते हैं कि तुला राशि में राहु मंगल के साथ यानी सप्तमेश और द्वितीयेश के साथ 8वें स्थान में है। 12 राशियों में राहु सबसे ज्यादा खराब तुला राशि में बैठे हैं, ये मंगल के साथ में है और मंगल भी बहुत अच्छे नहीं है। तुला राशि वाले जातकों के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं ही करना चाहिए, मगर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ वो देखिए कि 11वें स्थान में चंद्रमा है, ये दशमेश होकर 11वें स्थान में थोड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत लाभ नहीं देगा। धन स्थान में केतु बैठे हैं, वाहन चलाते समय सावधान रहें, मगर चौथे स्थान में शनि है। सब कुछ के बाद में भी भूमि वाहन मकान के योग बन सकते हैं। 5वें स्थान में शुक्र है। रूटीन में आपका मनोबल अच्छा रहेगा, रूटीन आपका बेहतर होगा। कुल मिलाकर के थोड़ी सावधानी आपको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से रखनी होगी, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। करें क्या, आज भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। 12 राशियों में इस राशि का फल सबको सुनना चाहिए। लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है, 7वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है। कुछ शत्रु मित्रवत आपके जीवन में आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन
शत्रुवत मित्रों पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए और इनकी सलाह पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कई बार कुछ लोग जो आपके हित की सलाह देते हैं, कई बार वो अहित हो जाता है। भाग्य दशम स्थान में बैठे, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए कह सकते हैं कि अवसर आपके पास में ढेर सारे हैं। तीसरे स्थान में शनि है, आपके अंदर में थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस तो जरूर है। चौथे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी, मगर सामाजिक अप्रतिष्ठा की संभावनाएं भी बन सकती हैं क्योंकि 8वें स्थान में राहु है। र्यूमर उड़ सकते हैं, क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में हम देखते हैं लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, मतलब क्या होता है, संपत्ति के योग बेहतर है। तीसरे स्थान में शुक्र है, थोड़ा सा पैसे को लेकर एंग्जाइटी हो सकती है, परिवार को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। इस समय अगर हम छठे स्थान में पड़े मंगल राहु को देखें तो ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आती है। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं बहुत ठीक नहीं, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें। भाग्य स्थान में चंद्रमा, भाग दौड़ के बाद भी लाभ जरूर होगा। और कुल मिलाकर के आज के दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए बेहतर। क्या करें? राहु की मंत्र को जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में नीचस्थ मंगल, नीचस्थ बृहस्पति शनि के साथ में बैठे, बुध के साथ में, मतलब क्या होता है, भाग्येश अगर लग्न में बैठे हो तो ऐसा लगता है कि भाग्य के लिए अवसर मिल रहे हैं, यानी भाग्य बढ़ाने वाले अवसर है। शनि स्वग्रही होकर बैठे, स्वभाव में जस्टिस है, मगर नीचस्थ बृहस्पति व्यसन और बुरी संगत से अपने आप को बचाना होगा। धन स्थान में सूर्य शुक्र, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 5वें स्थान में मंगल राहु, संतान की चिंता या माता पिता की चिंता या वाहन का मेंटेनेंस आपके लिए जरूरी होगा। 11वें स्थान में यात्रा जरूर हो सकती, मगर यात्राओं में सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। और इस राशि में हम देखते हैं कि 8वें स्थान में चंद्रमा है, लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं है या फिर पार्टनरशिप में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो बृहस्पति के मंत्रों को जब करें, मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वेरियस की। ये वो राशि है जिसकी चर्चा करते समय मैं थोड़ा सावधान हो जाता हूं क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि इस राशि में बृहस्पति और शनि, दो मांदी ग्रह जो ऐसे हैं जो धीरे चलते हैं, वो 12वें स्थान में बैठे हैं। मिथुन राशि में 8वें स्थान में और कुंभ राशि में ये 12वें स्थान में बैठे हैं। तो इन दो राशियों पर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। लग्नेश 12वें स्थान में, मतलब सेहत का ध्यान रखें। द्वितीय 12वें स्थान में है, मतलब संपत्ति का ध्यान रखें। तो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगे हो सकते हैं, सेहत का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। नीचस्थ बृहस्पति है, एकदम सिरदर्द एलर्जी की परेशानी हो सकती है। अब इन दिनों में तो लग्न में शुक्र भी बैठे तो मतलब थोड़ी सी एंग्जाइटी या थोड़ा सा एलर्जी की परेशानी, स्किन की एलर्जी या खांसी जैसी परेशानी हो सकती है क्योंकि वक्त मतलब टेम्परेचर में भी काफी फ्लक्चुएशन है। चौथे स्थान में मंगल राहु, परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। दशम स्थान में केतु, मतलब वर्क प्लेस में काफी भागदौड़ मची रह सकती है। 7वें स्थान में चंद्रमा, हो सकता है कि लाइफ पार्टनर को अभी भी थोड़ी सी परेशानी हो, मगर कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। इस राशि में करना क्या चाहिए? तो 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि बैठे हैं, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इन पैशंस की, जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस राशि है, जो अपना खाना भी सबके सामने नहीं खाते, मतलब जो बड़े रहस्यमयी हैं। ऐसी इस राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन बढ़िया रहने वाला है क्या। हाँ, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले 12वें स्थान में सूर्य शुक्र बैठे हैं, तो जब कभी भी रोगेश 12वें स्थान में हो तो ऋण रोग व्याधि शत्रु से निजात मिलती है। और अगर सप्तमीश अगर सूर्य शुक्र तृतीयश अगर 12वें स्थान में हो तो मनोबल थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, अकेलापन हो सकता है या किसी प्रकार की व्यसन की इच्छा हो सकती है। तीसरे स्थान में मंगल राहु, आतुरता थोड़ी सी ज्यादा होगी, व्यग्र हो सकते हैं। मगर 11वें स्थान में शनि, लाभ की स्थिति है। 11वें स्थान में राजयोग है, मतलब सत्ता के साथ संभाव आपका बढ़िया बना हुआ है। ये तो बहुत जरूरी है। जिनके कंधे पर सत्ता का साथ है, मतलब वो तो फिर क्या हो सकता है, वो फिर उन भारत के उन 3 महानुभावों में से एक हो सकते हैं जिन पर सत्ता की कृपा है, मतलब खूब सारा धन कमा सकते हैं। और अगर सत्ता नहीं है तो तकलीफ, मतलब मीन राशि वाले जातकों के लिए सत्ता का सहयोग है, मतलब मीन राशि वाले जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस राशि में हम देखते हैं कि शनि भी हैं और बृहस्पति, ये दोनों के दोनों 11वें स्थान में है, मतलब आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी बन सकती हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि अगर मंगल राहु अनुकूल हो तो क्या करना चाहिए। तो क्या मीन राशि में मंगल राहु अनुकूल हो? एंड मुझे लगता है कि नहीं। मंगल राहु तीसरे स्थान में, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में ही आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, पर किसी प्रकार का अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? राहु के मंत्रों जप करें, आलस से बिल्कुल ना करें। इसके अलावा धतूरे की माला शिव जी में चढ़ाएं, शिव का पूजन करें, शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।